गाजा में इजरायली सेना ने तेज की जमीनी कार्रवाई, सीमा पर देखे गए विस्फोट, कई जगह पर आग की लपटें नजर आई। हमास को बिठाने की तैयारी में इजरायली सेना, आईडीएफ टैंकों और सेना ने कई आतंकवादी ठिकानों को किया नष्ट। आईडीएफ की तरफ से आया ट्वीट। इजरायली सेना ने बड़ा दावा किया है, हमास को मिटाने की तैयारी में आईडीएफ शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है। हमास लोगों को, अस्पतालों को बनाया आतंकियों का ऑपरेशन कमांड सेंटर। हमास के ठिकानों पर इजरायली सेना का हमला जारी। गाजा के अल शिफा अस्पताल और इंडोनेशियाई अस्पताल के पास हमला। हमास आतंकियों के कई ठिकाने तबाह। आसपास के इलाकों में संचार पूरी तरह ठप। गाजा से तेल अवीव, अश्कलोन और सेंट्रल इजराइल पर रॉकेट दागे गए हैं। इजराइल ने भी उत्तरी और दक्षिणी गाजा पर की है एयर स्ट्राइक। और जंग के बीच गाजा में रह रहे लोगों की मदद जारी। रफा क्रॉसिंग से गाजा पहुंचा आईसीआरसी का ट्रक, राहत सामग्री और एक सर्जरी टीम के साथ 10 सदस्यों का स्टाफ भी पहुंचा गाजा। यूरोपीय संघ ने हमास से बंधकों को छोड़ने की अपील की है। इसके साथ ही गाजा में जरूरतमंदों की मदद भी जारी रखने का आह्वान किया है। तत्काल युद्ध विराम और सहायता बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। तुर्की के विदेश मंत्री हफन फिदान की इजराइल को चेतावनी, कहा फिलिस्तीनियों की कब्जा वाली जमीन हो वापस, नहीं तो इजराइल को भुगतने होंगे बड़े परिणाम। यूएनजी के आपातकालीन सत्र में बोले मिस्र के राजदूत, कहा फिलिस्तीनियों के साथ जो हो रहा है उसे सहन नहीं किया जा सकता। गाजा में जल्द हो युद्ध विराम का ऐलान। दक्षिणी इजराइल के अश्कलोन में लगातार बज रहे खतरे के कारण आईडीएफ की जमीनी लड़ाई की चेतावनी के बाद तेज हुई गहमा गहमी। इलाके में इंटरनेट सेवा भी बंद की गई। रोम में हजारों की संख्या में एकत्रित हुए लोग, मिडिल ईस्ट में शांति और युद्ध विराम का किया आह्वान। गाजा में फंसे लोगों के लिए जाहिर की चिंता। इजराइल हमास की जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता का बयान, कहा गाजा वासियों को ठीक से नहीं मिल पा रही मदद, पहले के मुकाबले कम जा रहे हैं ट्रक। गाजा पर किसी भी पल हो सकता है जमीनी हमला, अलर्ट मोड पर इजरायली सेना। सैन्य अभियान के विस्तार के चलते इजराइल गाजा सीमा पर हुई गोलीबारी। इजराइल हमास की जंग को पूरे हुए 22 दिन, युद्ध विराम के नजर नहीं आ रहे आसार। गाजा पट्टी के उत्तरी हिस्से से इजरायली हवाई हमले जारी। गाजा के उत्तरी हिस्से में हमले जारी। गाजा में मानवीय आधार पर संघर्ष विराम का प्रस्ताव, यूएन महासभा में पारित। प्रस्ताव के पक्ष में 120 जबकि विरोध में 14 वोट पड़े। ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी समेत 45 देशों ने मतदान से खुद को अलग रखा। गाजा को लेकर यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस का बयान, गाजा में व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त, 20 लाख से ज्यादा आबादी का जीवन खतरे में, लोगों तक जल्द पहुंचे भोजन, पानी, दवा और ईंधन की मदद। इजराइल हमास जंग के बीच जॉर्डन के विदेश मंत्री का बयान, कहा इजराइल जमीनी कार्रवाई से होगी बड़ी तबाही, सभी को इस खतरे को समझना होगा। इजराइल के पीएम कार्यालय से बड़ा बयान आया सामने, हमास को बताया मानवता का अपराधी, बड़े जमीनी हमले की चेतावनी दी। भारत और श्रीलंका की सेनाएं करेंगे संयुक्त युद्धाभ्यास। श्रीलंकाई सेना के प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय उच्चायोग से मुलाकात की। आगामी अभ्यास सत्र मित्र शक्ति को लेकर चर्चा हुई। भीषण जंग के बीच हमास की तरफ से आया बयान, कहा इजराइल की जमीनी घुसपैठ का सामना कर रहे हैं, दे रहे हैं मुंहतोड़ जवाब। गाजा में जमीनी हमला करने को लेकर पूरी तैयारी से आईडीएफ डटी है। बीठानोन सीमा से गाजा में सेना कर रही है प्रवेश। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने युद्ध विराम को लेकर आह्वान किया, साथ ही गाजा पट्टी तक सहायता पहुंचाने की भी बात कही। इजराइल हमास जंग के बीच गाजा में कई पत्रकार मौजूद हैं। भीषण युद्ध में पत्रकारों की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इजरायली सेना की तरफ से आया है बयान। इजराइल ने गाजा में तेज की जमीनी कार्रवाई, हमास के बुनियादी ढांचे पर हमला कर रहे हैं आईडीएफ के टैंक, कई जगहों पर देखी गई आग की लपटें। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में इजराइल के राजदूत गिलाद एर्दोआन ने दिया भाषण। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस पर खड़े किए सवाल, मांगा इस्तीफा। इजराइल का गाजा पर जमीनी ऑपरेशन के ऐलान के बाद तेज हुई जंग। उत्तरी गाजा में एक के बाद एक कई धमाके, मिसाइल और रॉकेट की रोशनी से जगमगा उठे आसमान। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के राजदूत का बयान, कहा इजराइल को अपनी रक्षा का अधिकार है, हमास का खात्मा ही सभी समस्याओं का हल। इजराइल हमास जंग के बीच सीरिया में अमेरिका की एयर स्ट्राइक, ईरान समर्थित आतंकी अड्डों को बनाया निशाना। पेंटागन का बयान, ये हमले अमेरिकी ठिकानों और कर्मियों पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों का जवाब है।
गाजा में फंसे हुए लोगों को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन का बयान, कहा गाजा में कर्मचारियों से संपर्क करने में असमर्थ हैं। इजराइल हमास की जंग के बीच अमेरिकी राजदूत का बयान, कहा चौंकाने वाले थे 7 अक्टूबर को इजराइल में आतंकवादी हमले। अमेरिकी राजदूत ने आतंकवाद को बताया घातक बीमारी। उत्तरी गाजा में रात भर हवाई हमले हुए हैं, एक के बाद एक दागे गई कई रॉकेट्स। गाजा पर बड़े जमीनी हमले की है तैयारी। हमास के हमले का एक और वीडियो आया सामने। आतंकियों के हमले में बेटी की मौत, पिता घायल। 7 अक्टूबर को आतंकियों ने किया था हमला। गाजा पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, इजरायली सेना ने गाजा पट्टी पर की एयर स्ट्राइक। एक के बाद एक धमाके से दहला गाजा। अमेरिका के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर जोरदार प्रदर्शन, संघर्ष विराम की मांग को लेकर हंगामा हुआ। इधर जंग के बीच गाजा में बेहद खराब हो गई स्थिति। पानी, बिजली के बाद इंटरनेट और संचार सेवाएं भी ठप। हमास के खिलाफ इजराइल के हमले तेज, एक बार फिर मध्य गाजा में नागरिकों के खिलाफ सफेद फास्फोरस हथियारों का उपयोग कर रहा है इजराइल। इजराइल ने उत्तरी गाजा पर भी तेज कर दी है बमबारी। एक ही घंटे में उत्तरी इजराइल के जबालिया में कई हमले हुए हैं। बमबारी की तस्वीरें सामने आई। गाजा पट्टी पर इजराइल की एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई। गाजा के बाहरी इलाकों में सेना के लड़ाकू विमानों और ड्रोन से एयर स्ट्राइक हुई है। हमले में गाजा में मरने वालों का आंकड़ा 7000 के पार। इजरायली सेना ने गाजा पर हमले का एक और वीडियो जारी किया है। इजरायली नेवी ने समंदर से दक्षिणी गाजा के हमास के ठिकानों पर दागी मिसाइलें। हमले में आतंकियों के कई ऑपरेशनल सेंटर तबाह। हमास आतंकियों ने गाजा से तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। रिहायशी इलाकों पर हमले से नागरिकों में मची अफरा तफरी। इजराइल में हमास के नहीं रुक रहे हमले। तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल के शहरी इलाकों में हमला हुआ है। हमास के हमलों में 3 नागरिक घायल। तेल अवीव पर हमास के हमले के बाद की तस्वीरें सामने आई। रिहायशी इमारत पर रॉकेट हमले के बाद दिखा धुएं का गुबार। तेल अवीव में गाजा में हो रही ताबड़तोड़ हमले के बाद लगातार बज रहे हैं सायरन। नागरिकों ने बंकरों में छिपकर बचाई जान। इजराइल सैन्य बेस पर हमास आतंकियों का हमला। इजराइल के सैन्य ठिकानों पर दागे कई रॉकेट। आयरन डोम ने हमास हमले को नाकाम किया। हमास के आतंकियों पर इजरायली सेना का बड़ा खुलासा, अस्पतालों का इस्तेमाल कर रहा है हमास। अस्पतालों में आतंकियों ने बनाए हैं ऑपरेशनल कमांड सेंटर। आम नागरिकों को भी हमास बना रहा है निशाना। इजराइल के एशक्लोन में एक के बाद एक कई रॉकेट दागे गए। रिहायशी इमारत, निर्माणाधीन बिल्डिंग और एक घर पर गिरे रॉकेट। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजराइल पर लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों का हमला जारी है। लेबनान से इजराइल पर बड़े हमले का दावा किया। इजराइल हमास युद्ध के 21वें दिन इजराइल ने मिस्र पर हमला किया। लड़ाकू विमानों के जरिए छोड़ी गई मिसाइल, बिजली और स्टेशन पर बमबारी। पूर्वी सीरिया के दौरे पर अमेरिकी रक्षा सचिव ऑस्टिन, ईरान को दी धमकी, कहा अमेरिकी बलों के खिलाफ हमले बर्दाश्त नहीं। इजराइल के गाजा में बमबारी से भड़का ईरान, इजराइल को दी खुली धमकी, कहा अगर आईडीएफ ने गाजा में कदम रखा तो वहीं दफन होंगे। इजराइल ने ईरान को दी धमकी। विदेश मंत्रालय ने कहा हमास का संरक्षक है ईरान, बच्चों महिलाओं पर अत्याचार कर मुस्कुरा रहा है। ईरान ने हमास बंधकों की रिहाई के लिए रखी शर्त। संयुक्त राष्ट्र की बैठक में कहा हमास बंधकों को रिहा करने को तैयार। इजराइल 6000 फिलिस्तीनियों की रिहाई पर करे विचार। इजराइल हमास जंग के बीच युद्ध की तैयारी में जुटा है। ईरान सेना ने 2 दिनों का अभ्यास शुरू किया है। मिसाइल, ड्रोन और वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई ताकत। रूस के विदेश मंत्रालय ने की हमास प्रतिनिधियों के साथ बैठक, कहा सभी पक्षों के साथ संपर्क में रहना जरूरी है। अमेरिकी दखल से क्षेत्रीय तनाव। हमास जंग के बीच फ्रांस के राष्ट्रपति का बड़ा बयान, कहा अभी नहीं रुकेगी हमास इजराइल की जंग। युद्ध के कारण क्षेत्र में तनाव के हालात। जॉर्डन में इजराइल के खिलाफ प्रदर्शन, लाखों लोग जॉर्डन की राजधानी अम्मान की सड़कों पर उतरे। इजरायली एम्बेसडर को निकालने की मांग की। यूरोपीय संघ परिषद ने मध्यपुर में शांति सम्मेलन का प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर किया है। स्पेन ने शांति सम्मेलन का प्रस्ताव रखा था। इजराइल हमास पर जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान, कहा यूरोपीय संघ इजराइल के साथ हमास के आतंक की कड़ी निंदा। गाजा के लोग भी हमास से पीड़ित हैं। गाजा के लोगों की मदद के तरीके ढूंढने होंगे। जंग के बीच जर्मनी की लुफ्थांसा एयरलाइंस का बड़ा फैसला। लुफ्थांसा ने लेबनान की ओर जाने वाली अपनी उड़ानें निलंबित कर दी हैं। एमपी विजय के लिए मिशन मोड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय दौरे के दौरान 230 विधानसभा के कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद, देंगे जीत का मंत्र।
मध्य प्रदेश में तेज हुई चुनावी सरगर्मी। सिवनी से प्रहलाद सिंह पटेल का कमलनाथ पर हमला, कहा वो थके हुए नेता है, सनातन के विरोध में बात करते हैं। एमपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झोंके अपनी ताकत। पन्ना में सीएम शिवराज सिंह चौहान का भव्य रोड शो, बड़ी संख्या में पहुंचे लोग। उत्तर प्रदेश की सरकार के मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान, कहा जरूरत पड़ने पर सरकार करवा सकते हैं जातीय जनगणना। मोदी सरकार लगातार जनहित में ले रही है फैसले। बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर का सपा पर बड़ा हमला, कहा सपा को गठबंधन धर्म से निभाना नहीं आता, मेरी मदद से सपा को मिली थी 100 से ज्यादा सीटें। केरल में मुस्लिम लीग की हमास समर्थक रैली में शशि थरूर के शामिल होने पर भड़के बीजेपी नेता अनूप एंथनी। ट्वीट कर लिखा, रैली में शामिल होकर शशि ने साबित कर दिया कि उनका समर्थन आतंकियों के लिए है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के नेतृत्व में चंडीगढ़ में हुई विशेष बैठक। कई पार्टियों समेत दिग्गज लोग हुए शामिल। मीटिंग में SYL समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। सारथी नाम की संस्था ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਾਰਥਕ डिबेट की गई है। आरजेडी विधायक फतेह बहादुर सिंह के विवादित बयान पर बीजेपी का पलटवार, बोले विजय कुमार सिन्हा आरजेडी के लोग सनातन आस्था पर चोट पहुंचा रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हिस्सा लिया। बीएसएफ और नेहरू युवा केंद्र की तरफ से आयोजित हुआ कार्यक्रम। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व सीएम हरीश रावत से मुलाकात की। जॉली ग्रांट अस्पताल में सीएम धामी ने मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के अखनूर में पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन, लोगों ने संघर्ष विराम उल्लंघन के लिए पाकिस्तान के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा ऐलान, कहा तेलंगाना में बनी सरकार तो पिछड़ा वर्ग से होगा अगला मुख्यमंत्री। भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। तेलंगाना के सूर्यापेट की सभा में गृह मंत्री ने बीआरएस और कांग्रेस पर भी निशाना साधा, कहा केसीआर और कांग्रेस का लक्ष्य परिवार कल्याण है और बीजेपी का मकसद गरीब कल्याण। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव से पहले 1,78,30,000 कैश बरामद। हैदराबाद पुलिस ने 2 कारों से चेकिंग के दौरान कैश बरामद किया। मध्य प्रदेश चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम मोदी, सीएम योगी शाह समेत कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव की नियुक्ति हुई है। बीजेपी ने ओम प्रकाश धनखड़ को दी है जिम्मेदारी। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। कुरुक्षेत्र से बीजेपी एमपी नायब सिंह सैनी को बड़ी जिम्मेदारी मिली। बीजेपी ने नायब सिंह सैनी को हरियाणा का बीजेपी अध्यक्ष बनाया। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है। बीएसपी ने 20 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है। आप सांसद संजय सिंह को झटका, दिल्ली की राउत जमनी कोर्ट ने 10 नवंबर तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। शराब घोटाले के आरोपी हैं संजय। माफिया मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर केस में 10 साल की सजा, 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। ब्रदर मुख्तार अंसारी को 2005 के हत्या केस में सुनाई गई सजा। मुख्तार को सजा मिलने पर कृष्णानंद राय के भतीजे आनंद राय ने जताई खुशी, सीएम का आभार जताया। सारे सजा का श्रेय मैं माननीय महाराज जी को देना चाहूंगा। उनके कार्यकाल में, उनके राजपाट में ऐसे अपराधियों का हश्र ऐसा ही हो रहा है। मुख्तार अंसारी को सजा मिलने पर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बयान, कहा जैसी करनी वैसी भरनी, सबूतों के आधार पर मुख्तार को सजा हुई। यूपी के गाजीपुर में गैंगस्टर राम नरेश राय और बेटे रवि राय की संपत्ति कुर्क हुई। प्रशासन ने डुगडुगी बजाकर 9 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। सपा नेता आजम खान के करीबियों पर कसा आयकर का शिकंजा। यूपी के रामपुर में आजम के 3 करीबी ठेकेदारों के घर पर आईटी की टीम ने रेड मारी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ऑपरेशन शिकंजा के तहत बड़ी कामयाबी। माछिल सेक्टर में बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद। कल ऑपरेशन में लश्कर के 5 आतंकी हुए थे ढेर। यूपी के आगरा में जामा मस्जिद मामले पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। जामा मस्जिद की सीढ़ियों में भगवान केशव देव विग्रह के होने का दावा है। पीएम मोदी को मिले स्मृति चिन्हों और उपहारों की 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन नीलामी। दिल्ली के नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में भी कुछ तोहफों की लगी है प्रदर्शनी। यूपी के कुशीनगर में पिछले 7 सालों से अधूरे पड़े सड़क निर्माण का काम शुरू। ग्रामीणों ने खुश होकर डीएम का जताया आभार।